हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, इसमें दो कहानियाँ हैं। पहली तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन की। दोनों ही बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ हैं और इंस्पिरेशन देने वाली स्टोरीज़ हैं। आप देखो तो बिफोर यू रीड। ओके, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी कि पहले के समय में ह्यूमन हैव ड्रीम्स ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काइज। व्यक्ति मानव का ये सपना था कि वो आसमान पर अधिकार कर ले। ओके, हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ दो कहानियाँ हैं फ्लाइंग के बारे में, यानी उड़ान के बारे में। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? जो पहली कहानी है वो एक यंग सीगुल की है, छोटे सीगुल की है, जो कि उड़ने से डरता है, लेकिन फिर बाद में उसने कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त की। ओके, सेकंड स्टोरी जो है वो एक पायलट की है। इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, जो कि तूफानी बादलों में खो गया था। डस ही अराइव सेफ, क्या वो वापस सुरक्षित पहुंच गया। हु हेल्प्स हिम, किसने उसकी मदद की। लेट्स रीड द स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट। सबसे पहले हम ये स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, कि जो छोटा सीगुल था, सीगुल एक प्रकार का बर्ड होता है जो कि समुद्र के आसपास मिला करता है। ओके, यंग सीगुल जो था वो लेज के, यहाँ लेज किसको कहा गया है, देखो जो टुकड़ा बाहर की तरफ निकला होता है वैसे उसको लेज कहा जाता है। जैसे किचन में भी कुछ जो आपके आले बाहर की तरफ निकले होते हैं उस टाइप से। और लेकिन यहाँ किस के लिए लेज कहा गया है, यहाँ लेज कहा गया है एक चट्टान के खड़े टुकड़े के लिए, है ना, जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था। तो जो छोटा सीगुल था वो अकेला ही लेज पर बैठा हुआ था। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके जो दो भाई थे और बहन थी, उन्होंने पहले दिन ही वो उड़ गए थे। बिफोर ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, क्योंकि वो उनके साथ उड़ने से डर गया था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड द ब्रिंक of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरीके से जब उसने एक छोटा सा रन लिया लेज के किनारे की तरफ, ब्रिंक माने किनारा। ओके, लेज के किनारे की तरफ उसने छोटा सा दौड़कर उड़ने की कोशिश की। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अटेम्प्ट यानी प्रयास करना, और फ्लैप यानी फड़फड़ाना, और प्रयास किया अपने पंखों को, विंग्स यानी पंख, और प्रयास किया अपने पंखों को फड़फड़ाने का। ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो एक्सपेंस कहते हैं विस्तार को, जो महान विस्तार था समुद्र का, बीनीथ यानी नीचे की तरफ, और स्ट्रेच यानी फैला हुआ, जो कि नीचे की तरफ जब उसने समुद्र के फैले हुए विस्तार को देखा तो वो डर गया। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये जो था ये एक लंबा रास्ता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो उड़ान भरेगा तो उसके पंख उसका सपोर्ट, उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो झुका और उसने अपना सिर वो झुका और उसने अपना सिर झुकाया और वो दौड़ गया बैक टू द लिटिल होल, छोटे से होल में जो कि लेज के अंदर था। और
जहाँ वो रात्रि को सोया करता था उस छोटे से होल में वो वापस दौड़ गया। Even when each of his brother and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके जो भाई थे उनमें से प्रत्येक और उसकी छोटी बहन जिनके विंग्स यानी पंख जो थे वो काफ़ी छोटे थे उसके मुकाबले, देन इज ओन यानी कि उसके स्वयं के पंखों की अपेक्षा काफ़ी छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक वो किनारे पर दौड़ गए, फ्लैप्ड देयर विंग्स और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्ली अवे और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिसेपरेट, और वो असफल हो गया। मस्टर अप यानी इकट्ठा करना, गैदर अप बोलते हैं। वो अपने साहस को बटोरने में असफल हो गया। करेज यानी साहस, ओके। टू टेक दैट प्लंग ये वो उड़ान भरने में, विच अपीयर टू हिम सो डिसेपरेट जिसने उसको बहुत ज़्यादा निराश कर दिया था, है ना। जैसे वो सीगुल ने नीचे की तरफ देखा तो उसको क्या हुआ, समुद्र की जब उसने समुद्र का विस्तार को देखा तो वो डर गया, तो इसलिए वो अब साहस नहीं बटोर पाया उड़ने का। उसने सोचा पता नहीं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरे साथ देंगे कि भी नहीं, है ना। ऐसा होता है ना, जब आप किसी ऊंचाई पर ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हो तो अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको डर लगता है, सभी को लगता है ना। तो यही सेम सिचुएशन उसके साथ हुई, लेकिन उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो उड़ने में सफल हो गए। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड और उसके जो पिताजी और माताजी थे वो आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली और उसके तीखेपन से उसको आवाज़ लगाई, अपब्रेडिंग हिम और उसको डांटा। अपब्रेडिंग यानी स्कोल्डिंग माने डांटना, और उसको डांटा। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे और उसको ये कहकर भी डांटा कि स्टार्व यानी कि वो उस लेज पर भूखों मर जाएगा, वो उसको छोड़ देंगे भूखों मरने के लिए। अनलेस ही फ्ली अवे अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव लेकिन अपने जीवन के लिए कि पता नहीं मैं उड़ूंगा तो मर जाऊंगा गिर के, है ना। लेकिन वो अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव वो वहाँ से हिला तक नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स अगो ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड केम नियर हिम उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर उससे उसका जो पहला दिन था उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आया। ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन जितना लंबा था बीत रहा था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर और वो ये देख रहा था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट और वो उन भाई बहनों को उड़ान में और ज़्यादा परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और उनको ये पढ़ा रहे थे कि कैसे स्किम किया जाता है तरंगों के साथ और कैसे फिश को गोता लगाकर पकड़ा जाता है ना। स्किम कहते हैं, देखो स्किम का मतलब होता है जो तरंगे होती हैं उसके ऊपर हल्का सा मूव करना उसके ऊपर हल्का सा मूव कर रहा है कि उसकी सरफेस पर थोड़ा उनके पंजे भी टच हो जाए लेकिन वो उसके ऊपर पूरी तरह से बैठे नहीं, हल्का सा पंजे टच करें और फिर वहाँ पर अगर उनको कोई फिश दिखती है तो फिर उसको वो सीधे अपनी पंजों पर में पकड़ लें, है ना। यहाँ भी लिखा है टू मूव लाइटली जस्ट अबो सरफेस कि थोड़ा सा हल्के से सरफेस के ऊपर यानी कि जो जैसे लहरों के ऊपर हल्का सा उड़ना मतलब उन लहरों को टच करते हुए अपने पंजों से रहना ताकि उनको अगर कोई फिश मिले तो वो हाथों हाथ अपने पंजे से पकड़ लें। ओके, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट और उसने फिर ये देखा कि उसका जो भाई है उसने
फर्स्ट हियरिंग देखो यहाँ पर भी लिखा है अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, कि उसने एक जो फिश थी उसको पकड़ लिया था एंड डिवर इट, और फिर उसको निगल रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उनके चारों ओर उड़ रहे थे, प्राउड कैकल, गर्व भरी आवाज़ निकालते हुए दौड़ रहे थे कि देखो हमारे बेटे ने अपना पहला शिकार पकड़ लिया। इस खुशी से वो प्राउड कैकल गर्वीली आवाज़ करके उसके चारों ओर उड़ रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau mid down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह जो पूरी फैमिली थी वो ब्लिक प्लेट्यू, वो बड़े से प्लेट्यू के आसपास थी, और मिडवे डाउन, और जो मध्य में उन्होंने क्या किया, ऑपोजिट क्लिफ का मतलब यहाँ क्या है, मतलब अगर वो जो सीगुल जो नहीं उड़ा था वो एक क्लिफ पर बैठा है तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाली क्लिफ में, जस्ट सामने वाली चट्टान पर वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी। एंड टॉन्टिंग हिम, और सभी उसको ताने दे रहे थे विद हिज क्वार्डियस, उसकी कायरता के लिए, है ना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज था वो आसमान पर चढ़ आया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और वो तप रहा था, है ना, उस लेज को तपा रहा था साउथ की तरफ। दैट फेस द साउथ मतलब सन का जो फेस था वो साउथ की तरफ हो गया था, और जिस क्लिफ पर वो बैठे थे, वो जिस लेज पर वो बैठे थे वो अब जल रहा था उसकी किरणों से, मतलब काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसने ये महसूस किया कि अब जो गर्मी पड़ रही थी उस गर्मी को महसूस किया, और उसने तो पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो धीरे से चला ब्रिंक ऑफ द लेज के किनारे तक चला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और वो कैसे बैठ गया, एक पैर को वन लेग विद द अदर लेग, और एक लेग के ऊपर बैठ गया, और जो दूसरी लेग थी वो उसने अपने पंख में छुपा ली। कई बार आपने पक्षियों को देखा होगा कि वो एक पैर पर बैठकर दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लेते हैं। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख को बंद कर लिया, देन द अदर, और फिर दूसरी को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने ऐसे बहाना किया जैसे कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जब तक उसको ऐसे लगा कि मतलब कोई मुझे देखे, मेरी फैमिली में से कोई देखे कि ओह ये तो सो रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज ट्रू ब्रदर एंड हिज सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने ये देखा कि उसके जो दोनों भाई थे और उसकी सिस्टर थी वो प्लेट्यू पर लेट गए थे। डोजिंग विद देयर हेड्स, वो झपकी ले रहे थे, कैसे, अपने सिर को अपने नेक में छुपा कर, है ना। पक्षी ऐसे ही करते हैं, पक्षी कैसे सोते हैं, कोई लेट के थोड़ी सोते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे झपकी लेते हैं, अपने विंग्स के अंदर अपनी जो सिर को अपनी गर्दन के अंदर छुपा सा लेते हैं, हाँ? फिर वो झपकी ले लेते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिताजी थे वो प्रीनिंग यानी मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेनिंग फीदर्स, कि वो जैसे पंख को सही कर रहे थे, चोंच से सही कर रहे थे। द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जो कि उनकी सफ़ेद पीठ पर थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी जो माता जी थी वही उसकी तरफ देख रही थी, है ना। माँ के अंदर तो वात्सल्य भाव होता है, तो वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटियो, वो खड़ी थी जिसपे छोटे ऊंचे हम्प कहते हैं उभार को,
ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर में एक उभार था, उसके ऊपर वो खड़ी होकर उसकी तरफ देख रही थी। हर वाइट ब्रेड थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद छाती थी वो उस उभार के टच हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब दोबारा, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले ऑन हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। उसने क्या किया, उसकी जो मदर थी उन्होंने एक फिश के पीस को फाड़ा, है ना, दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में उसने पकड़ा हुआ था, एंड देन स्क्रैप्ड, और फिर स्क्रैप्ड यानी रब, और फिर अपनी चोंच को रब कर रही थी, ईच साइड ऑफ हर बीक, उसकी जो चोंच के दोनों साइड थी उनको रब कर रही थी ऑन द रॉक, चट्टान पे, है ना। उसने क्या किया, उसकी मदर ने फिश के टुकड़े को फाड़ा और फिर मतलब उसके टुकड़े किए, और फिर अपनी जो चोंच को वो दोनों तरफ से उस चट्टान पर रगड़ रही थी। वो रगड़ते किस लिए पक्षी, ताकि उनकी चोंच पैनी हो जाए। द स्लाइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जो भोजन का दृश्य था, है ना, उसने उसको पागल बना दिया। उस बच्चे को, जैसा होता है ना, अगर कोई भूखा बच्चा होता है, भूखा बच्चा क्या, भूखा कोई भी अगर होता है और उसके सामने भोजन दिखे फिर तो और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। तो यही सिचुएशन उसकी हुई, है ना, कि उसने, वो भूखा था रात से, और उसने जब अपनी मदर के पास फिश देखी तो उस भूख ने उसको पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसको कितना प्रेम था ऐसे इस तरह से फूड को टीयर करके खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को इस तरह पैना करना और फिर उसको पैना कर देना। वेट माने शार्पन यानी पैना करना, ओके, मतलब इस तरीके से फूड को फाड़ना और फिर अपनी चोंच को पैना करना उसको कितना पसंद था, है ना। उसकी मदर उसको ललचा रही है, ओके। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब उसने अपनी आवाज़ में कहा गा गा गा, उसने ही क्राइड बेगिंग, उसने मतलब ऐसे अपनी मदर से बेगिंग वाले तरीके में, विनती वाले तरीके में वो चिल्लाया, टू ब्रिंग हिम सम फूड, की कृपया उसको थोड़ा सा भोजन दे दो। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और फिर उसकी जो मदर थी, स्क्रीम्ड यानी चिल्लाना, उसकी और डेरिसिवली यानी थोड़ा गुस्से में, तो उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ फिर वापस चिल्लाई कि गुस्से में, कि देखो तुम तो कितने मूर्ख हो, जो उड़ी ही नहीं सके, उड़ने की कोशिश तक नहीं करी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो जो बच्चा था वो प्लेंटिवली सैड होकर आवाज़ लगाता रहा, है ना, उदास होकर आवाज़ लगाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और फिर 1 मिनट के बाद उसने खुशनुमा चीख निकाली। वो खुशनुमा चीख क्यों थी? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो उस पीस को लेकर आ रही थी, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ उड़कर उस पीस को ला रही थी, है ना। तो इस उम्मीद में कि अब ये मुझे पीस मिल जाएगा, मेरी मदर मेरे लिए ला रही हैं, तो वो खुशी से चिल्लाया। ही लीन्ड आउट ईगरली, अब वो झुका एकदम उत्सुकतावश, ईगरली यानी उत्सुकतावश, और लीन आउट यानी झुका। टैपिंग द रोक विद हिज फीट, और वो अपने पैरों से उस रोक को थपथपाने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्ली अक्रॉस, और वो ये सोच रहा था कि अपनी मदर के जितना जल्दी पहुंच जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाऊं। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके ऑपोजिट साइड में आई, मतलब पास में आई, सामने आई, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। अब देखो यहाँ पर आपने देखा ना कि यहाँ इतना पास तो वो आ गई, लेकिन पास आकर वो रुक गई, ओके। हर विंग्स मोशनलेस, और उनके जो पंख थे अब मोशनलेस हो गए थे, गतिहीन हो गए थे।
द पीस ऑफ फिश इन अ बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। जो फिश का जो पीस था, फिश का जो टुकड़ा था, उसकी चोंच में, उसकी मदर की चोंच में, वो लगभग उसकी पहुंच के पास ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। उसने 1 मिनट के लिए आश्चर्यचकित होकर वेट किया कि मतलब मम्मी मेरे इतने पास ले आई, फिर भी मुझे देख क्यों नहीं रही। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। उसने वो आश्चर्यचकित हो गया कि क्यों उसकी मदर उसके और पास नहीं आ रही। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और फिर भूख से पागल था वो, क्योंकि वो काफ़ी रात से भूखा था, तो उस भूख ने उसको पागल कर दिया था। और ही डाइव्ड एट द फिश। उसने फिश पर छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। और एक तेजी से चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। उसने वो बाहर की तरफ और फिर नीचे की तरफ उड़ा, स्पेस में, है ना। देन अ monstrous टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। फिर एक आतंक, फिर एक बड़ा सा आतंक सीज्ड हिम, उस उसके ऊपर छा गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसका हृदय, हार्ट स्टूड स्टिल यानी कि मतलब उसका हृदय एक प्रकार को स्तंभित स्तंभित सा रह गया। ही कुड हियर नथिंग। उसने कुछ भी नहीं सुना। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन सिर्फ ये जो काम हुआ, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। और अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो फैल चुके हैं आगे की तरफ। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक। और वो जो हवा है, रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, वो उसकी छाती के अगेंस्ट हो रही है, मतलब विरुद्ध हो रही है। उसको ऐसा लगा हवा को कहीं ना कहीं, हवा को उसके विंग्स रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स। वो अपने पंखों को महसूस कर रहा था। कटिंग थ्रू द एयर। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं, क्योंकि हवा के डायरेक्शन में जब उड़ने की कोशिश की जाती है तो ऐसा लगता है कि जो हवा है, जैसे आप पतंग उड़ाते होंगे तो आपको ये फील होता होगा कि जो हवा को काट रही है ना, इस तरीके से। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग। वो तो उड़ रहा था। सोरिंग यानी फ्लाइंग। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, नीचे की तरफ और फिर आउटवर्ड, है ना, ऐसे करके वो ऐसे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। वो ज़्यादा डरा नहीं। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। उसको थोड़ा सा चक्कर आना जरूर महसूस हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड। और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और फिर वो उड़ा आगे की तरफ। गा 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 कोल आहा, है ना। हिज मदर स्विप्ड पास्ट हिम। और उसकी जो मदर थी वो भी उसके पीछे उड़ी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। और उसके पंख भी जोर से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद एनदर स्क्रीम। और वो उसका उत्तर दे रहा था दूसरी चीख से, है ना। उसकी मदर मतलब उसको अपनी आवाज़ में प्रोत्साहित कर रही थी और वो उनकी उनके प्रोत्साहन की वापस आवाज़, चीख में आवाज़ दे रहा था, चीख में आंसर दे रहा था। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग। और फिर उसके जो पिताजी थे वो भी उड़े, स्क्रीमिंग यानी आवाज़ चिल्लाते हुए, अपनी आवाज़ में चिल्लाते हुए वो भी उड़े ताकि वो उसको प्रोत्साहित करें। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसने ये देखा कि उसके 2 भाई और बहनें जो हैं वो भी उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। करवेटिंग करते हुए, है ना, करवेटिंग कहते हैं वक्र साइड में, एंड बैंकिंग और नीचे की तरफ, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, है ना। करवेटिंग देखो इस तरीके से, और बैंकिंग इस तरीके से, और सोरिंग फिर फ्लाइंग करते हुए।
एंड डाइविंग, डाइविंग यानी नीचे की तरफ गोता लगाते हुए, नीचे पानी में की तरफ गोता लगाते हुए, इस तरह वो उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर वो पूरी तरह से ये भूल गया, जैसे उसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, नीचे की तरफ देखा था तो वो डर गया था कि पता नहीं मैं उड़ भी सकूंगा या नहीं। लेकिन फिर जब अब उसको क्या, पूरी तरह से वो ये भूल गया कि वो कभी उड़ने के योग्य नहीं है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्रीकिंग श्रीली। और फिर वो अपने आप की प्रशंसा करने लगा गोता लगाने के लिए, उड़ने के लिए, कर्व टाइप से उड़ने के लिए, और स्ट्रीकिंग श्रीली। और फिर वो जोर जोर से चीखे भी मारने लगा। ही वॉज मतलब खुशी से चीखे मारने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो उसके ठीक ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो सीधे समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा विशाल हरा समुद्र उसके नीचे है। हरा समुद्र क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके समुद्र के चारों तरफ हरियाली थी, है ना। तो उस हरियाली की जब छाया उस समुद्र में पड़ रही थी तो वो समुद्र भी हरा दिखाई दे रहा था। अदरवाइज समुद्र तो नीला होता है। विद लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट, और छोटे छोटे जो रिड्स थे वो मूविंग ओवर इट, वो उसके ऊपर उड़ रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड वे एंड कॉड अम्यूजली, और उसने मुड़कर देखा कि उसकी जो चोंच है, चोंच से ही टर्न हिज बीक, उसने अपनी चोंच को मोड़ा साइड में, एंड कॉड अम्यूजली, और बड़े मनोरंजक तरीके से वो चिल्ला पड़ा। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him, और उसके जो पेरेंट्स थे, ब्रदर और सिस्टर और भाई और बहन, हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वो भी जो हरियाली थी उस पर उसके आगे आगे तैरने लगे। दे वर बैकन टू हिम, वो उसको संकेत कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और उसको जोर से चीख के आवाज़ दे रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रास ग्रीन सी, उसने अपनी पैरों को डाल दिया था। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने वो जो हरा समुद्र दिख रहा था उसमें उसने अपने पैरों को डाल दिया था। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब उसके जो पैर थे वो उसके अंदर डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो चीखा और डर के मारे, और उसने प्रयास किया ऊपर वापस उड़ने के लिए। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो थक गया था और भूख ने उसको कमज़ोर भी कर दिया था। एंड ही कुड नॉट राइज, तो वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड कहते हैं थके हुए होने को, ओके। वो थका हुआ था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये अजीब सी एक्सरसाइज से वो थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो डूब रहे थे हरे समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके बाद उसका जो पेट था उसने वो समुद्र के पानी को टच कर दिया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो ज़्यादा नहीं डूबा, है ना। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके चारों तरफ उसके फैमिली वाले स्क्रीमिंग चिल्लाने लगे प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो उसके फैमिली वाले थे उनकी चोंच में डॉग फिश के जो टुकड़े थे वो उसको ऑफर करने लगे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने लगे कि हाँ बहुत अच्छे उड़ो। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की, है ना।
आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। देखो ये एक इंस्पिरेशन देने वाली स्टोरी है। ये स्टोरी ये बताती है कि अगर आप डर जाओगे, अगर आप जीवन में साहसिक काम करने से डर जाओगे तो आप डरे हुए ही रह जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप डरोगे नहीं, अगर आप कोशिश करोगे, अपने करेज को गैदर अप करोगे, बट करेज को बटोर कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप उसमें सफल ही होगे। हो सकता है थोड़ा डर लगे, लेकिन फिर भी करेज के साथ आप अपने गोल की तरफ बढ़ो ताकि आप उसमें सक्सेस हो सको। ओके। अब जैसे ये सीगुल था, ये उड़ने से डर रहा था, जबकि इसके ब्रदर सिस्टर्स, है ना, और मदर, इसकी फैमिली, देखो जो भी परिवार होता है वो अपने बच्चे का खराब बुरा तो चाहता ही नहीं, है ना। उसके पेरेंट्स उसको इंस्पायर कर रहे थे, क्योंकि पक्षी का काम होता है उड़ना। अगर वो उड़ेगा नहीं तो वो शिकार कैसे करेगा। अगर वो उस समय भी, अगर उसकी मदर उसको ललचाती नहीं फिश के टुकड़े के लिए, तो वो उड़ ही नहीं पाता, है ना। लेकिन उस समय भूख के अंदर वो पागलपन में कूद गया तो वो अपने गोल में सफल हो गया, है ना। लेकिन अगर वो नहीं उड़ता तो वो पूरी जीवन ऐसे ही डरा हुआ थोड़ी बिताता। तो इसीलिए साहस बहुत ज़रूरी है, और साहस के साथ अपनी गोल की तरफ, यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ इंसान को बढ़ना चाहिए, ताकि तभी वो सफल हो सकेगा। आई होप आपको भी स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।